जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में हल छठ का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पूजा महत्व के बारे में। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली षष्ठी तिथि के दिन हल छठ का व्रत किया जाता है। यह व्रत जो कि जन्माष्टमी से 2 दिन पूर्व मनाया जाता है। इसे ललही छठ, बलदेव छठ, रंधन छठ, चंदन छठ, हर छठ, तीन छठी छठ, तिन्नी छठ और चंद्र षष्ठी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन विशेष करके स्त्रियां व्रत को धारण करती हैं, जिससे कि संतान की रक्षा होती है तथा संतान की लंबी आयु की कामना के साथ यह व्रत धारण करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग इस दिन माता सीता के जन्म दिवस के रूप में भी इस दिन को मनाते हैं। बलराम जी का प्रधान शस्त्र जो कि हल तथा मूसल है, इसलिए इन्हें हलदर भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। इस दिन हल तथा मूसल की पूजा की जाती है तथा इस व्रत में खास करके इस दिन गाय के दूध का, दही का प्रयोग नहीं किया जाता है तथा हल द्वारा जुता हुआ फल तथा अन्न का भी प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। इस दिन भैंस का दूध व दही का प्रयोग इस व्रत में किया जाता है। इस दिन प्रातः काल उठ करके स्नान आदि के पश्चात पृथ्वी को लीप कर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है, जिसमें झरबेरी, पलाश, गुलर की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ देते हैं और उसकी पूजा की जाती है। पूजन में सतंजा आदि की भी भुनी सामग्री चढ़ाई जाती है। यह व्रत जो कि निराहार रखा जाता है और शाम को चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दे करके इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। इस व्रत को सभी जगह मनाने की अपनी अपनी परंपरा है। इस व्रत में खास करके कुछ नियमों का ध्यान देना चाहिए। हल छठ वाले दिन सुबह उठ करके महुए के दांतों से दांत साफ कर लेनी चाहिए। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद पूजा घर में भैंस के गोबर से दीवार पर षष्ठी देवी का चित्र बनाना चाहिए। साथ ही हल, सप्तऋषि, पशु, किसान आदि का भी चित्र बनाना चाहिए। घर में तैयार एपन से भी इन सभी की पूजा की जाती है। फिर चौकी पर एक कलश स्थापित करके इसके बाद भगवान गणेश और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करके उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद एक मिट्टी के कुल्हड़ में ज्वार की धानी और महुआ भरनी चाहिए। इसके बाद एक मिट्टी में दिवली, छेवली रखे, फिर हल छठ माता की पूजा करे। इसके बाद कुल्हड़ और मटकी की विधि विधान से पूजा करे। फिर 7 तरह के अनाज जैसे कि गेहूं, मक्का, जौ, अरहर, मूंग और धान चढ़ाएं। इसके बाद धूल के साथ भुने हुए चने चढ़ाएं। फिर आभूषण और हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र अर्पित करें। फिर भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन किया जाता है। अंत में व्रत की कथा को श्रवण करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से पूजन करके उसके बाद निम्न मंत्रों के द्वारा प्रार्थना करनी चाहिए। गंगा द्वारे च कुशावर्ते विल्वके नील पर्वते अश्नात्वा कनखले देवी हरम लब्ध वतिम पतिम ललिते शुभगे देवी सुख सौभाग्य दायिनी अनंतम देहि सौभाग्यम मह्यम तुभ्य नमो नमः। इन मंत्रों के द्वारा जो कि प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। महुए के पत्ते पर महुए का फल और भैंस के दूध से निर्मित दही का सेवन करना चाहिए। ध्यान रहे कि इस दिन बिना हल से जुते खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं।
इस व्रत को सभी जगह अपनी अपनी मनाने की परंपरा है, तो सभी अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार व्रत को धारण करें। तो आइए जानते हैं अब हल छठ हर छठ व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि प्रारंभ समय जो कि 24 अगस्त 2024 दिन शनिवार सुबह 7:54 और षष्ठी तिथि की जो समाप्ति है वह 25 अगस्त 2024 दिन रविवार को सुबह 5:31 पे। तो हमें व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है शुद्ध रूप से, वह समय सभी भक्तजन 24 अगस्त 2024 दिन शनिवार को हल छठ का व्रत धारण करेंगे। 24 अगस्त को सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 5:35 और सूर्यास्त शाम 6:24। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:27 से सुबह 5:12 तक होगा। 24 अगस्त को जो चंद्रोदय का समय है चंद्र दर्शन का, वह समय रात्रि 9:36 है। इसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इस दिन योग जो कि गंड योग होगा सुबह 6:09 तक, उसके बाद वृद्धि योग होगा। 24 अगस्त को रवि योग भी बन रहा है जो कि शाम 6:05 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 5:56 तक होगा। नक्षत्र जो कि अश्विनी नक्षत्र शाम 6:05 तक, उसके बाद भरणी नक्षत्र होगा। तो इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश जी का, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की पूजा करनी चाहिए। षष्ठी देवी की पूजा करनी चाहिए और अपनी परंपराओं को निभाते हुए व्रत को धारण करके पूजन आदि का कार्य करना चाहिए। इससे संतान की आयु लंबी होती है, संतान की रक्षा होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।